पूरा इलेक्शन फेयर हुआ है। तो जब वहाँ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हुई है, वो यो क्या कह रहे हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग हुई है काउंटिंग में, तो वो काहे के लिए कराई थी? अगर कोई सवाल करेगा तो उसे दिखाने के लिए करी थी। तो अगर फेयर हुआ है तो आप दिखा दो, और अगर आप दिखा नहीं रहे तो आप चोर हो। देश में ऐसा संकट आने वाला है कि देश त्राही त्राही माम करेगा। तो 2 गाड़ी को कवर करने के लिए कितने कैमरों की गाड़ी लगी थी, ये और बता दीजिए। जो दलाल आयोग कहा जाता है वो 3.5 लाख फौज लेकर एक महिला के ऊपर अटैक करता है। क्या हो गया? तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा क्या होगा कालिया? अरे तुम भी तो वहीं आओगे जहां हम जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं हरेंद्र ताऊ जी। बात करेंगे जिस तरीके से बंगाल इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको लेकर के तमाम सवाल वहां पर ममता बनर्जी ने उठाए। ये कहा कि 100 सीटों से अधिक सीटों पर लूट हुई है, और इसके बाद जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा और वहां से हो सकता है कि SIR के माध्यम से जो वोट का अंतर है वो कम है, जिस तरीके से जो जीत का मार्जिन है, तो उस जो वोट काटे गए उससे जो है जो जीत का मार्जिन वो कम है, तो इस पे दोबारा से चुनाव हो सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे जिस तरीके से हाल ही में सोने और तमाम चीजों पर लेकर के प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया, भाषण दिया कि इन सब चीजों का इस्तेमाल कम करें, देश में क्या कुछ होने वाला है आगे, इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ ये आर्थिक आपातकाल की आहट तो नहीं है, क्योंकि तमाम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तमाम गाड़ियां प्रधानमंत्री की ऐसी दिखा रहे हैं काफिले में कि 2 गाड़ियां चल रही हैं। सब लोग अपने काफिले की गाड़ियां भी कम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें ये कहा गया 100 से अधिक सीटों पर जो है ये लूट हुई है। SIR हुआ था, उस पर भी तमाम सवाल उठे थे। आपको क्या लग रहा है, चुनाव रद्द हो सकता है या इस तरह की कोई चीज? ना चुनाव रद्द हो ना कुछ हो, तारीख पर तारीख 5 साल गुजर जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएंगे। क्यों? देखिए, चुनाव आयोग कौन है? एक रथ के 2 पहिए हैं। उस रथ में एक चुनाव आयोग का लग रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट का लग रहा। पहिया कोई सा लिकड़ नहीं सकता, तभी तो रथ चलेगा। बस ये समझ लो, ये तुम्हें उदाहरण है। तो क्या लगता है ये जो प्रक्रिया हुई है जिसपे चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, अब ये अन्य राज्यों में भी? हार और जीत का तो मुझे पता नहीं भैया, वहाँ CCTV कैमरे लगे थे। अगर वो निष्पक्ष गिनती हुई है, देखिए अगर मैं निष्पक्ष हूँ, मुझे जनता ने जिताया है, तो मैं वे CCTV कैमरे जारी कर दूंगा। और अगर मैंने अपने आप बेईमानी की है तो मैं वे CCTV कैमरे जारी नहीं करूंगा। अब आप लगा लो उस पर आइडिया। देखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री ने पीछे चुनाव के दौरान कहा था कि भाई माताओं बहनों का मंगलसूत्र ये कांग्रेस वाले छीन लेंगे। तो मंगलसूत्र जब बनेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं बनने ही नहीं दूंगा, तो छीनेंगे कहाँ से? देश में संकट है। क्यों आया ये बताओ, क्यों आया? देशभक्ति मांग रहा है आपको। बिल्कुल, देशभक्ति तो सभी दिखाते हैं, साबित करनी होगी। अब देखिए साबित तो जो कह रहा है पहले उसे करनी पड़ेगी। वो देश का भक्त है या अडानी भक्त है, ये बताना पड़ेगा उसको। किसी की भक्ति पे शक है आपका? क्यों नहीं है शक है? जब देश के किसानों पे, देश के मजदूरों पे, जब देश के 140 करोड़ लोगों से तुम देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हो, तो वो देश की जनता आपसे आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, आपसे भी तो मांगेगी। भरोसा रखे मोदी जी पर, जब कहा कि 1 साल तक इंतजार करो तो कर लीजिए। मजबूत हाथों में देश है। देखिए, अगर मजबूत हाथों में देश है तो देश के प्रधानमंत्री को ये अपील क्यों करनी पड़ रही है? देश के मजबूत हाथों में नहीं है, देश जो है कमज़ोर हाथों में है, इसलिए देश को के साथ वो ये कार्य करना पड़ रहा। लेकिन ताऊ जी देख रहे हैं कि नीट छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया है, भाजपा के नेता का नाम आ रहा है उसमें। देखिए, आपने जितने भी आप यहाँ देखे होंगे, वो चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, चाहे महिलाओं के साथ दुराचार का मामला हो, सब में बीजेपी के लोगों का ही हाथ आता है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि एक भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बीजेपी में ले आऊँगा। तो जब सारे अपराधी बीजेपी में चले गए तो फिर अपराध कौन करेगा? बीजेपी वाले ही तो करेंगे। गलत फहमी है आप लोगों को। चलिए, आप अपनी अच्छी फैमिली पालिए, हमारी जनता वोट दे रही है, जीत रहे हैं ना। देखिए, वोट देना जीतना अलग बात है, वो आप जाने। और आपने देखा होगा
कि अमेरिका 50,000 की फौज लेकर एक देश पर चढ़ाई करता है और भारत का चुनाव आयोग, जो दलाल आयोग कहा जाता है, वो 3.5 लाख फौज लेकर एक महिला के ऊपर अटैक करता है। तो इसे ही तो कहते हैं, इसे नारी वंदन कहेंगे क्या? देश का प्रधानमंत्री इसे नारी वंदन कहेगा कि एक महिला जो देश अपने प्रदेश में नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसे हराने के लिए 3.5 लाख की फौज लगी, पूरी भारत सरकार लगी, 240 लोकसभा के सांसद लगे, करीब 100-125। अरे हिंदुओं की जीत बताई जा रही है मोदी की। क्यों? वो क्रिश्चियन थी क्या? जिसके साथ लड़ाई चल रही थी वो ममता बनर्जी क्रिश्चियन है क्या या मुसलमान थी? अगर तुम्हारी हिंदुओं की जीत थी तो आप लोग हिंदू नहीं हो क्या? बंगाल आज़ाद हुआ है अब। है? बंगाल आज़ाद हुआ है पहली बार। भाई देखो, आज़ाद, अच्छा तो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? बताइए, बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? 1947 में बंगाल आज़ाद नहीं हुआ था क्या? 79 साल बाद सरकार आई है पहली बार बंगाल में भाजपा की। देखिए, जहाँ भी सरकार बनती है वो पहली बार ही आती है किसी की। अभी आपने तमिलनाडु में देखा होगा, तो वो जो वहाँ विजय बना है वो भी कहेगा कि आज़ादी के बाद पहली बार मेरी सरकार आई है। तो ये तो राज्यों में हो गई है भाजपा की सरकार, हिंदू में हो गया पूरा देश, हिंदू में हो गया। तो एक तरफ कौन है वो हिंदू? सनातनी है क्या? जो बंगाल में मंगल के दिन मछलियाँ भात खा रहे थे वो सनातनी है क्या? जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि गाय पर की हत्या पर मैं ये कर दूंगा, और कल परसों आसाम में उस व्यक्ति के बराबर में बैठ के कह रहा है, जो ये कह रहा है कि गाय खाइए आप मेरे प्रदेश में, अपने घर के अंदर खाइए। तो ये दोहरा चरित्र, यही तो जनता ने देखा है। 2 रुपया दाम बढ़ गए दूध के, क्या कहते हैं, महंगाई के लग रहा है सब चीज़ों पे आने वाली है। देखिए, आप ही लोगों ने एक नारा सुना होगा, महंगाई डायन खाए जात है। आज ना तो आपके मुंह से निकल रहा, क्योंकि आपका मतलब है जो देश का दलाल मीडिया है, वो खड़ा कूदता था सड़कों पर। मोदी जी का आज वो नहीं बोल सकता। 2 गाड़ी से चल रहे हैं मोदी जी। हैं? मोदी जी 2 गाड़ी से चल रहे हैं। उस 2 गाड़ी को कवर करने के लिए कितने कैमरों की गाड़ी लगी थी, ये और बता दीजिए। काफिले में कटौती हो गई है भाजपा के। किसके? भाजपा के काफिले। किसी के काफिले में? अरे यार, वो एक गाड़ी से चल लो। जब तुम सारे रास्ते रोक दोगे तो उस रास्ते पे कोई है ही नहीं, सुरक्षा यहाँ से लेके कलकत्ता तक लगा दी, तो फिर तो तू आराम से चला जा, चाहे पैदल चला जा। देश में कोई संकट आने वाला है क्या, लग रहा है आपको? देश में ऐसा संकट आने वाला है कि देश त्राही त्राही माम करेगा। ना खाने के लिए होगा, ना पकाने के लिए होगा। आप देखते रहिए, दुनिया जाती है। घुमाते हो लाल, मैं तो लाल गमछा घुमाते हो। अगर सुनिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, या मैं आज से अपने गले से हरा अंगोछा निकाल दूंगा अगर आपने मुझे लाल अंगोछा देखा हो मेरे हाथ में। ये झूठ बोलता है पत्रकार। मैं तो सबके यहाँ जाऊंगा। मैं विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, तो विकलांगों के लिए तो मुझे हर सांसद निधि में से उनके लिए ट्राईसाइकिल बैसाखी मांगनी पड़ती है। भाजपा के यहाँ जाते हो आप? भाजपा के नेता के पास? वो जाता हूँ पर कोई मिलता नहीं। कांग्रेस वालों के पास? मैं देश के प्रधानमंत्री से 12 साल हो गया देश का किसान पूछ रहा है कि हमें 2 मिनट का टाइम दे दो। ना देता तो मुझे ही क्या दे देगा जब मेरे संगठनों को नहीं देता। देखिए, आप छात्रों की बात कर लीजिए, छात्रों के साथ किसान आएंगे आप लोग, जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, देखिए लड़ रहे हैं। वे छात्र किसके हैं? हाँ, किसके हैं? किसानों के। तो किसान अपने बच्चों के साथ कौन नहीं आएगा? हाँ। सब आएंगे। तो खड़े नहीं हो रहे आप लोग। अरे वो आए तो मैदान में। छात्र मोदी जी के नहीं है, परीक्षा पे चर्चा नहीं, अगर मोदी के बच्चे होते तो अब लो देश का शिक्षा मंत्री और उसका शिक्षा का प्रमुख सचिव और सचिव जेल के अंदर होते, अगर मोदी के ये बच्चे होते। तो शिक्षा मंत्री ने थोड़ी कुछ पेपर लीक करवाया है। अगर शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है तो फिर उसे तनख्वाह में क्यों दे रहे हो? काहे का शिक्षा मंत्री है फिर वो, जब अपना विभाग नहीं संभाल सकता? उसी के अंडर में आता है ना वो विभाग तो उसी के अंडर में। अगर मैं खेती करूं, मैं आज यहाँ से किसी के 2 चांटे मार जाऊं तो मेरे बापू को जाकर पकड़ोगे ना कि तेरा लोंडा पीट गया। तो जब उसका विभाग का पेपर लीक हुआ तो कान किसका पकड़ेंगे? हम वो वाले ना कि काम तो कृषि का, और जाकर वाणिज्य मंत्री से बात करें, तो कृषि मंत्री से ही बात करें। राजनाथ सिंह ने भी तो साफ किया था कि हम वो नहीं है जो बात बात पे इस्तीफा दे दें। हाँ, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पता है ना कि मड़ाई खानी है बच्चों के साथ। शेर है, थोड़ा झेलना पड़ेगा। देखिए,
भाई मैंने तो कोई देखा नहीं कभी जानवरों की सरकार बनी हो। ये तुम बना सकते हो, ये तुम्हारा वसूल है। मैं तो इंसानों को तो जानता हूँ। कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी आपको, कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी। अरे हम तो करना होगा, मैं मारे तो मिट्टी भी हो जा सीरा मिल गया। ध्यान रखिए। 2027 की क्या तैयारी चल रही है आप लोगों को? देखिए हमारी कहा जा रहा है बंगाल जैसा हाल होगा यूपी में भी। तो क्या हो गया, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा क्या होगा कालिया? अरे तुम भी तो वहीं आओगे जहाँ हम जाएंगे। अरे जहाँ हम जाएंगे तुम भी तो वहीं जाओगे, क्योंकि तुम लोग भी यूपी के ही हो। किधर जा रहे हो आप? हैं? किधर जा रहे हो? हम तो अपने खेत में जा रहे, और जो आ जाएगा सांटा तैयार है। ताऊ जी जो नीट में पकड़ाया है भाजपा नेता, वो कह रहे हैं कि भाई हमको बचाया जा रहा है, अब बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अरे जब तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। बड़ा लोग कौन है? बड़ा लोग है देश का कृषि, देश का शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव ये लोग हैं बड़े। इन्हें पकड़ लो, पेपर लीक होने बंद हो। मंत्री थोड़ी सीबीआई के पास मामला जा चुका है ना, भरोसा नहीं है आपको सीबीआई पर, केंद्रीय एजेंसियों पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा था, पिंजरे का तोता है। तो ये वो तोता है, तोता तो वही बोलेगा। अभी तोते से क्या, लोगों को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है ना, सीबीआई पे भरोसा है, इस तरीके से थोड़ी होगा। केंद्रीय एजेंसी। अच्छा चलिए देखिए, मुझे तो भरोसा नहीं। देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? बताइए, है? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि चीफ इलेक्शन के चुनाव में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, तो ये कानून किसने बदला? अमेंडमेंट लाके किसने बदला? जनता ने। जनता कानून बदलती है। अरे बहुमत तो दिया उन्हें किसने? बदलने के लिए। अरे यार फिर संसद में फिर वही बात है। देखिए चिटवी मेरी, पटवी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। बात प्रधानमंत्री पे पूछे, अगर तुम्हें बता दिया तो प्रधानमंत्री को जनता ने वो दिया। पश्चिम बंगाल में जनता ही लेके आई है ना, पसंद तो उसने ही किया है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि जनता ने बहुमत दिया है। देखिए मैं मान सकता हूँ, पूरा इलेक्शन फेयर हुआ है, तो जब वहाँ CCTV की रिकॉर्डिंग हुई है, वो यो क्या कह रहे हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग हुई है काउंटिंग में, तो वो काहे के लिए कराई थी? अगर कोई सवाल करेगा तो उसे दिखाने के लिए करी थी। तो अगर फेयर हुआ है तो आप दिखा दो, और अगर आप दिखा नहीं रहे तो आप चोर हो। बस इस पे ये बात खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे तो बहुत सारे पेपर राहुल गांधी शुरू से दिखा रहे हैं, पर उसको सत्यापित नहीं कर पाए ना। क्या सत्यापित करना? कुमार तो कह रहे हैं कि आप सत्यापित करिए उसको, प्रूव करिए। हम तो सत्यापित कह ही नहीं रहे। हम कोई गजेटेड ऑफिसर हैं जो उस पर साइन मार देंगे? हम तो गाँव के किसान हैं। हम तो लू करे जो तेरा जो रजिस्टर्ड है तो इसका सर्टिफिकेट दिखा दे। अब तुम ये इतनी बात मेरी बात कर रहे हो, और जब कोई पूछेगा भाई तुमने रिकॉर्ड करा था, नुका हाँ करा था, नुका दिखाइए। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं होगा तो तुम तुरंत दिखा दोगे, देखो यो कर रखा रिकॉर्ड। और अगर तुम्हारे मन में चोर होगा तो तुम दिखाओ नहीं। तो ये चोरी नहीं हुई तमिलनाडु में? भाई मैं क्या गया था वहाँ, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। और तमिलनाडु में उसे जो है 107 सीट मिली हैं, और कल उसने जो 108 ना, एक वो 2 जगह से जीता, तो 7 ही माननी जाएंगी। इतना तो जानूँ मैं, पड़े अंगूठा टाप हो है। और कल या परसों उसने जो है बहुमत सिद्ध करा, 144 आ गए उसके अपने आप ही। मोदी जी विदेश गए, पब्लिक को मना कर रहे हैं कि विदेश ना जाए, पब्लिक विदेश जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे जब ही तो कहे हैं कि उसकी बात को कोई मानता ही नहीं, उसकी बात और कुम्हार के खुंटे पे बंधे वाले की लात बराबर है। लेकिन खुद जा रहे हैं, पब्लिक को मना कर रहे हैं, जनता को। तो ऐसे ही तो होता है। हैं? अभी गए ना प्रधानमंत्री ब्यूरो, कल को जागा, 15 में जागा। हाँ। तो वो जो हवाई जहाज चलेंगे ना, और वो कार चलेंगे, वो गोमूत्र से चलते हैं। अच्छा, उसमें पेट्रोल नहीं लगेगा ना, उसमें पेट्रोल नहीं लगता। पेट्रोल बचा रहे हैं, चुनाव ममता बनर्जी हारी है और परेशान अखिलेश यादव हो रहे हैं। कौन कह रहा? गोपी राजभर। अरे यार उसे पियर का चाचा से नो कह दे। अब पहले कम से कम कोई कुर्सी तो ठीक सी ढूंढ ले। ये तो बेतड़ी का लोटा, जिंगे को लात मार दे, दूसरी माई चला जा। सरसों का तेल जो किचन में यूज होता है उसे कम खाओ, हेल्थ सही होगी। मोदी जी बोल रहे हैं थोड़ा कम खाओ, देखिए स्वास्थ्य से ठीक रहेगा। खा कहाँ रहे, हम तो सूंघ रहे, जनता तो सूंघ रही। देखिए भाई, ये मोदी का एक फंडा होता है, वो बार बार ऐसे इवेंट दे करके वो देखना चाहता है इस देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। ऐसा है क्या? ये है।
ताली थाली बजाने के लिए किसको कहा था? उसने देख लिया अंधभक्त जिंदे है, तो तुरंत हमारे ऊपर 3 काले कानून आ आप गए थे। अपील कर रहे हैं कि तेल कम खाओ, आप भी अपील कीजिए, क्या? प्रधानमंत्री का सपोर्ट कीजिए। और बात सुन, हाँ छोंक में कितना लगे। एक काम करे ना, हाँ। प्रधानमंत्री जी ने, देखिए मैं आप सीरियस बात करता हूँ, हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 साल तक सोना ना खरीदे, ठीक है? जितनी सोने की दुकानें हैं इनमें सब में ताला मार दो, सील लगा दो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर सोनार कहाँ जाएंगे? ये तो उस प्रधानमंत्री से पूछो। हाँ। देखिए सोना कौन खरीदेगा? पैसे वाले। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं जो किसान खरीद ले, ठीक? मक्का पे 10 रुपए बढ़ गए, एक पे और 5-7 रुपए बढ़े दिखे हैं। तो अब हम महिलाएं जो शादी होगी तो मंगलसूत्र ना पहने। देखिए मोदी जी ने, देखो एक चीज़ है, अच्छा चलो आपने ये सवाल किया, बहुत बढ़िया किया। हाँ। देखिए महिलाओं का सबसे प्यारा होता है गहना। हाँ। होता है बेटे, आप तो महिला है, सबसे प्यारा गहना होता है। हाँ। और जब भी कोई बेटी कहीं जाती है हाँ। तो वो चाहे अगर उसके पास सोने के ना हो तो वो आर्टिफिशियली पहन के जाती है, हाँ। ताकि एक, क्योंकि महिलाओं का प्यार होता है गहना। हाँ। अब उसने कह दिया सोना मत खरीदो, तो महिलाओं का सोना तो खत्म। हाँ। अब अगर सर किस वजह से मना किया है वो वजह भी तो पता हो। अब मैं बता तो रहा हूँ, हाँ। इसकी पत्नी इससे कह रही है कि आज 50,000 बच गए, इसका एक सोना खरीद दो। जो कह रहा ना, मोदी जी ने मना करी सोना मत खरीदियो, तो इसके घर में तो होगी राड। तो मोदी जी का मंत्र पूरा हो गया, अपनी रखी नहीं और थारी रहन नहीं दूँ, इस वजह से करा। तो बंगाल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें क्या लूट हुई है क्या? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से लोग कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं? देखिए मुझे नहीं पता लूट हुई या नहीं हुई। वहाँ पे चुनाव हुए, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में CCTV कैमरे लग रहे थे। अगर वहाँ लूट नहीं हुई तो वो CCTV जारी क्यों नहीं कर देते? काहे के लिए लगाए थे वो? बताओ क्यों लगाए थे? हार जाती तब ये बात क्यों नहीं उठती कि CCTV कैमरा चेक करवाना चाहिए? देखिए बीजेपी की चुनाव आयोग किसका गुलाम है? मोदी का। सर तो मोदी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं क्या कि ये चुनाव जो पार्टी है वो ना मोदी का गुलाम है? ये बातें कैसे कह सकते हैं कि मैं इसलिए कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 18,000 कंप्लेंट गई थी, एक कंप्लेंट पे उसने एक्शन नहीं लिया, ठीक? और उसको बनाया किसने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। वो सेक्रेटरी किसका था? अमित शाह का था। और क्या, और इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ हो सकता है, FIR हुआ है वहाँ? हाँ हो सकती है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। सरकार इनकी, जब एक महिला को हराने के लिए 3.5 लाख की फौज लग सकती है तो ये हो सकता है। तो आज खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।